फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या विचारों और भावनाओं के प्रभाव में हमारे अंदर कोई बीमारियाँ आ सकती है। वो बीमारियाँ चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, और यदि हम अपने विचार में और भावनाओं में यदि परिवर्तन कर दें तो उस बीमारियों से हमको छुटकारा मिल सकता है, मतलब कि वो बीमारियाँ रिवर्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे और मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, ताकि आप भी ये समझ पाए कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे मन के अंदर ऐसा कौन सा माहौल बनता है कि जिनकी वजह से बीमारियाँ आती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक जीते हैं ना, तब तक हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ, घटनाएं या तो अलग अलग समय से गुजरते हैं। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है कि जो हमें अच्छी लगती है, मतलब जिसको हम अच्छी घटना बोलते हैं, तो उस टाइम पर हमारे ब्रेन के अंदर एक अच्छा माहौल बनता है, जिसको हम ब्रेन का पॉजिटिव स्टेट कहते हैं। और उस पॉजिटिव स्टेट में कैसी कैसी फीलिंग आती है, जैसे कि खुशी है, विश्वास है, प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, और हमारे ब्रेन को एकदम फ्री महसूस होता है। लेकिन कभी कभी हमको किसी नेगेटिव घटना से यदि गुजरना पड़ा तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन के अंदर भी एक नेगेटिव माहौल बन जाता है, जिसको हम ब्रेन का नेगेटिव स्टेट कह सकते हैं। और उस टाइम पर कैसी फीलिंग आती है, जैसे कि डिप्रेशन है, अकेलापन है, फिर गुस्सा आता है, चिंता होने लगती है, फिर किसी के ऊपर भी हमको डाउट होने लगता है और एकदम मेंटल हेवीनेस फील होती है। तो जब भी यदि हमको पॉजिटिव स्टेट मिला ना, तो उस टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हमारे ब्रेन को नेगेटिव स्टेट में जाना पड़ता है, और वो भी बार बार, तो उस चीज़ हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देता है। कैसे? तो हमको कुदरत ने नेगेटिव स्टेट इसलिए दिया है कि जब भी हमारा जीवन किसी समस्या में फंसे, चिंता में फंसे या तो डर में फंसे, तो हम उनसे बाहर निकल सके, हम एक रास्ता खोज सके। जैसे कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने शेर आ गया, तो आप अपना खुद का बचाव कैसे करेंगे? तो उस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन बने, ऐसे स्ट्रेस हार्मोन, कि जिनकी वजह से आपको यदि भागना पड़ा तो आप ताकत से भाग सकते हैं। तो इसीलिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने को बचाव करने के लिए ये सारे हार्मोन दिए गए हैं। और आपके ब्रेन को नेगेटिव स्टेट पैदा करने की क्षमता भी इसलिए दी गई है। लेकिन आज के समय में होता क्या है कि हमारे अंदर स्ट्रेस की, चिंता की, डर की ऐसी आदत सी बन गई है। तो हम अपने इमेजिनेशन में ऐसे ही डर बिठा के रखते हैं अपने ब्रेन में। उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है ना, वो कंटिन्यू नेगेटिव स्टेट में रहता है। और जब भी ब्रेन नेगेटिव स्टेट में रहता है ना, तो वो क्या करता है, नेगेटिव हार्मोन मतलब स्ट्रेस हार्मोन को कंटिन्यूस रिलीज करता है, जिनको इमरजेंसी में रिलीज करना था, लेकिन वो हार्मोन को वो कंटिन्यूस रिलीज करता है। और उस टाइम पर होता क्या है कि जैसे ही हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है ना, तो तुरंत हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रेनालिन ग्लैंड है, वो अपने में से कोर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न करती है। और जैसे ही बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो हमारा लीवर है ना, उसने अपने अंदर स्टोर की हुई जो शुगर होती है, उन शुगर में से 70 ग्राम जितनी शुगर वो ब्लड में फेंक देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर आती है, क्योंकि ब्रेन को ऐसा लगता है कि आपको शायद इमरजेंसी कंडीशन में आपको दौड़ना पड़े या तो कुछ एक्शन लेना पड़े। लेकिन आप तो बेड पर सोते सोते टेंशन ले रहे हो, तो उस टाइम पर एक्शन तो कुछ होती नहीं है। तो जो ब्लड में शुगर गई है, वो क्या होगा कि आपका जो सेल है वो तो अपनी शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो ब्लड की जो शुगर है ना, उसको अपने अंदर आने नहीं देगा। और इनकी वजह से धीरे धीरे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हम जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। और जैसे ही
कोर्टिजोल उत्पन्न होगा ना, तो वो इंसुलिन को बराबर से काम भी नहीं करने देगा, और इनकी वजह से हमारी जो ब्लड की आर्टरीज होती है ना, वो भी श्रिंक होने लगती है। तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि जो लास्ट तक सेल और टिश्यू है ना, उसको ब्लड की ज़रूरत है, इसीलिए वो आर्टरी को श्रिंक करता है। तो कंटिन्यूस आर्टरी जो है वो श्रिंक रहती है ना, उस टाइम पर धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ने लगता है और आप हाई बीपी के भी शिकार हो जाते हो। और फिर क्या होता है कि कोर्टिजोल हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होता है ना, तो आप जो भी खाते हो उसके अंदर से जो फैट होती है ना, उसको वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो आपके अंदर जब भी इनसिक्योरिटी की पैटर्न होगी ना, तो भी आपके अंदर जो फैट का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो ये जिसको हम मोटापा बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं, या तो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, वो तीनों मन की बीमारियां हैं। वो एक्चुअल में बीमारियां नहीं है। मेडिकल साइंस उसको सिंड्रोमिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे मन की पैदा की हुई बीमारियां हैं। यदि इसके ऊपर हम काम करें और अपने विचारों को और भावनाओं को बदल दे, तो हार्मोन जैसे बदल जाते हैं, तो तुरंत ये बीमारियां जो है वो भी ठीक होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा साइकिल जाना कि जैसे ही हम कंटिन्यू स्ट्रेस में या तो किसी नेगेटिव स्टेट में रहते हैं ना, तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर और हमारे मन के अंदर किस तरह से माहौल बनता है और किस तरह से ऐसे सिक्रेशन होने लगते हैं। और ये ग्लैंड के और ब्रेन के सिक्रेशन जैसे ही बदलते हैं ना, तो बॉडी के जो छोटे छोटे सेल हैं ना, वो भी अपना जो प्रोटीन बनाते हैं ना, वो चीपर प्रोटीन बनाने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है उसमें भी गड़बड़ आने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सब है ना, वो बॉडी का नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो तो एक्चुअली में स्वस्थ शरीर के लिए ही बनी है, उसको बीमारी का पता ही नहीं है। लेकिन हमने इतना माहौल अपने अंदर बिगाड़ दिया है कि बॉडी खुद कंफ्यूज हुई पड़ी है। वरना मैं बात करूँ ना, तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल है ना, वो अपने सेल को 24 आवर्स में नया बना सकते हैं। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हम देखते हैं ना, उसमें बीटा सेल का प्रॉब्लम होता है, और जो छोटी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ होता है तो कंटिन्यूस इंसुलिन ही लेना पड़ता है। तो वो यदि हम अपना माहौल ठीक कर लेना, तो बीटा सेल भी नए बन सकते हैं। 1 महीने के अंदर हमारे जो स्किन के सेल है ना, वो भी पूरे बदल जाते हैं, मतलब हमारी स्किन बदल जाती है। और 9 मंथ्स के अंदर हमारी जो हड्डियां हैं, उनके जो सेल है वो भी पूरे बदल जाते हैं। और हमारी आंतों की जो गट लाइनिंग है ना, वो भी 2.5 से 3 दिन के अंदर पूरी बदल जाती है। हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो 1 साल में पूरा नया हो जाता है। तो आपको एक प्रश्न होगा कि यदि ये बात सच है, तो हमारे अंदर जो भी रोग है या तो फिजिकल मेंटल कंडीशन है, वो क्यों चेंज नहीं होती है? वो तो वहीं रहती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो इमोशंस है और जो थॉट पैटर्न्स, विचारों की पैटर्न है, और जो फीलिंग्स है, वो पूरी पुरानी की पुरानी ही है। हम उसमें कोई काम नहीं करते। यदि हमारी 3 चीज़ें ठीक हो ना, तो काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। पहला, गट ब्रेन मतलब आपका पेट का ध्यान रखना है। आपको कुछ भी उल्टा खाना नहीं है। अच्छे से यदि आपने हेल्दी डाइट और फूड लिया, तो आपकी पेट की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी आंतें अच्छी रहेगी। दूसरा है हार्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि आपकी हृदय की भावनाएं जो है, वो जितनी पवित्र होगी, उतने ही आपके अंदर अच्छे हॉर्मोन्स बनेंगे। और तीसरा, कि आपका लेफ्ट ब्रेन और जो राइट ब्रेन है, उनके अंदर एक हार्मनी हो और वो मिलकर अच्छे से यदि काम करें ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स कम होने लगेंगे और आपकी जो भावनाएं है, विचार है, वो पॉजिटिव में ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो आप चाहते होंगे कि मैं वो भी समझाऊँ कि नेगेटिव स्टेट तो समझ लिया कि जब भी हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं और जो हमारे विचार होते हैं वो वीक होते हैं, तो इस तरह से बॉडी के हार्मोन बनते हैं। तो आप भी जानना चाहोगे कि अच्छे हार्मोन किस तरह से बने। तो फ्रेंड्स, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना, मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी कि आपके ब्रेन के अंदर जो विचार और भावना है,
उसको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि हम जो भी बीमारियां हैं या तो हमारे अंदर जो भी परेशानी है उसको हम रिवर्स कर पाए और उससे हम मुक्त कर पाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। फ्रेंड्स, लास्ट में परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, आप जिस भी परम शक्ति को मानते हो वो परम शक्ति आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, सुख और संपत्ति दे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे, ऐसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।